तो आज हम सभी पढ़ेंगे श्लोक 5वां किरातार्जुनीयम में। तो इस श्लोक को ही पहले बोलते हैं, उसके बाद समझते हैं। सः किं सखा साधुना शास्ति योधिपम्, सः किं सखा साधुना शास्ति योधिपम्, हितान्नयः संसृणुते स किं प्रभुः, हितान्नयः संसृणुते स किं प्रभुः, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, सदानुकूलेषु कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। अब देखिए युधिष्ठिर जी में और वनेचर में क्या हो रही, वार्तालाप हो रही है। वनेचर जो है दुर्योधन की बातें युधिष्ठिर जी को बता रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वनेचर सह किम सखा। क्या कह रहा है, सह किम सखा। सह मतलब वह, सखा मतलब मित्र, किम मतलब कैसा। वह कैसा मित्र अर्थात वह कैसा मंत्री, यह अर्थात जो, यहाँ विसर्ग को ओ हो गया है, जो इस अवग्रह को आ पढ़ते हैं, अधिपम साधु न शास्ति। क्या करें, यह अधिपम साधु न शास्ति। पहले कह रहा वनेचर सह किम सखा, वह कैसा मंत्री जो, अधिपम मतलब राजा, और साधु कहते हैं हितकर उपदेश देने को। साधु मतलब हितकर उपदेश, ना मतलब नहीं, शास्ति मतलब देता है, कहता है। ठीक है ना। वह कैसा मंत्री जो राजा को हितकर उपदेश ही ना दे, वो फिर काहे का मंत्री। समझे कि नहीं। वनेचर क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, युधिष्ठिर से कह रहा है। कह रहा है वह कैसा मंत्री जो राजा को हितकर उपदेश ना दे, ना कहता हो, फिर वह मंत्री, उसका रहने का कोई महत्व नहीं है। और फिर दूसरे में कह रहा है सह किम प्रभु। क्या कह रहा है, सह किम प्रभु। सह मतलब वह, किम मतलब कैसा, प्रभु मतलब राजा अथवा स्वामी। वह कैसा राजा, पहले में बताया वह कैसा मंत्री सह किम सखा के द्वारा, और इसमें कह रहा है वह कैसा राजा, यह अर्थात जो हितात, ता को ना हो गया है, यरो नुनासिके नुनासिके, इस सूत्र के द्वारा। यह मतलब जो, हितात मतलब हितकर उपदेश, और यहाँ है ना मतलब नहीं, संसृणुते अर्थात सुनता है। संसृणुते मतलब अच्छी तरह से सुनता है। कह रहा है वनेचर जो हितकर उपदेशों को नहीं सुनता है वह कैसा राजा, वह कैसा राजा। अगर मंत्री उपदेश दे और राजा उन उपदेशों को ना सुने तो वनेचर करा फिर वह राजा रहने लायक नहीं है। पहले लाइन में बोला वह कैसा मंत्री जो हितकर उपदेश दे ही ना, उसका मंत्री रहना ही बेकार है। राजा को अगर हितकर उपदेश नहीं देता है तो उसका मंत्री रहना बेकार है। और दूसरे लाइन में कह रहा है वह कैसा राजा भाई जो हितकर उपदेश ही ना सुने, तो उसका भी राजा रहने का कोई औचित्य नहीं है। समझे कि नहीं। तो ये ऊपर के दो लाइनों में वनेचर ने कहा कि राजा को मंत्री की बात सुननी चाहिए और मंत्री को राजा की सुननी चाहिए, लेकिन इसमें कहा अगर ना सुने, क्या बोला, अगर मित्र के अर्थात मंत्री से उपदेश ना सुने, कैसे उपदेश, हितकर उपदेश, हित चाहने वाले वचनों को अगर राजा नहीं सुनता है, अथवा वह कैसा राजा जो हितकर उपदेशों को ना सुने। और तीसरे लाइन में कह रहा है कि जहाँ जहाँ राजा और मंत्री ये दोनों जहाँ एक साथ रहते हैं, जहाँ मंत्री जो राजा की बात सुनता है, यदि ऐसी स्थिति होती है तब क्या होता है, नीचे के दो लाइनों में बता रहा है। कह रहा है ही मतलब क्योंकि, क्योंकि नृपेशु अमात्येषु, यण संधि हो गई है। क्या कह रहा है,
नृपेषु अमात्येषु। नृपेषु अर्थात राजा, और अमात्य कहते हैं मंत्री को। अमात्य मतलब मंत्री। और कह रहा है चा, राजाओं और मंत्रियों के, क्या अर्थ हुआ? बहुवचन में है, तो राजाओं और मंत्रियों के अनुकूलेषु, अनुकूल रहने पर, देखिए दोनों सप्तम्यंत हैं, ठीक है। कह रहा ही क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर सर्वसंपदा, सभी संपत्तियां, सर्वसंपदा मतलब सभी संपत्तियां सदा रतिम कुर्वते। ठीक है, क्या कह रहा है? राजाओं और मंत्रियों के अनुकूलेषु, अनुकूल रहने पर, सर्व संपदा, सभी संपत्तियां, सभी धन इत्यादि, सदा मतलब हमेशा, रतिम कहते हैं वृद्धि को, अनुराग या वृद्धि, वृद्धि को कुर्वते मतलब प्राप्त होती है। कुर्वते मतलब प्राप्त होती हैं। जब राजा और मंत्री ये दोनों अनुकूल होते हैं तो उस राज्य में हमेशा जो है संपत्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। किसको प्राप्त होती हैं? वृद्धि को। और कहाँ वृद्धि को प्राप्त नहीं होती? जहाँ पर मंत्री की बात राजा न सुने, और जहाँ राजा की बात, राजा वह कैसा स्वामी जो हितकर उपदेश ना सुने, जहाँ ऐसी स्थिति रहेगी तो वहाँ संपत्तियाँ कभी वृद्धि को नहीं प्राप्त होती हैं। प्राप्त कब होंगी? जब राजा और अमात्य अनुकूल होंगे, वहीं पर सभी संपत्तियाँ हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए क्या कहा वनेचर ने, कह रहा है वह सह किम सखा, वह कैसा मंत्री जो राजा को हितकर उपदेश ना दे, ना कहता, वह कैसा मंत्री। और फिर दूसरे लाइन में कहा वह कैसा राजा जो हितात, हितकर उपदेशों को न संश्रुते, नहीं सुनता है, वह कैसा राजा। जो अच्छी बात ही सुनना ना चाहे वह कैसा राजा। इतना बोलने के बाद बोला ही क्योंकि जहाँ पर अमात्य और राजा ये जहाँ अनुकूल होते हैं, जहाँ क्या होते हैं, जहाँ राजा की बात मंत्री सुनता है, मंत्री की बात जहाँ राजा सुनता है, उसे कहते हैं अनुकूलता। जहाँ ऐसी अनुकूलता होती है उस राज्य की सभी संपत्तियाँ, उस राज्य की सभी संपत्तियाँ जो है सदा, ऐसे नहीं कुछ दिन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए क्या होती हैं? रतिम कुर्वते। रतिम अर्थात वृद्धि को प्राप्त होती है, वो हमेशा बढ़ती जाती हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर युधिष्ठिर मेरी बात नहीं सुनोगे तो आपके यहाँ वृद्धि कभी भी बढ़ेगी नहीं, सभी संपत्तियाँ कम हो जाएंगी। इसलिए आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपकी बात तो मैं सुन चुका, जो आपने आदेश दिया था वहाँ जाने के लिए वो मैंने माना। अब इसलिए आप मेरी बात सुनिए। इसी संदर्भ में उसने यह श्लोक युधिष्ठिर जी से बोला। बात समझ में आ गई? तो बस आज के लिए इतना है।